हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी के अंदर। देखिए दोस्तों, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे लॉन्च किया है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 एंड 20, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एशे। अगर आप इस सर्वे को देखेंगे तो इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि कितने कॉलेजेस हैं, कौन से लेवल के हैं, स्टेट्स के पास कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज के पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, एससी और एसटी की क्या कंडीशन है, हमारा टोटल एनरोलमेंट रेशियो क्या है, जनरल एनरोलमेंट रेशियो क्या है, फीमेल्स की क्या कंडीशन है, टीचर्स की क्या कंडीशन है, पीपल्स रेशियो क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन 2019 एंड 20 सिस्टम की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि नबार्ड ग्रेड ए का जो कोर्स है उसको हम 2499 रुपीज में दे रहे हैं, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, स्टैटिक पार्ट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टैटिक पार्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स को हम उसकी मिनिस्ट्री ऑफ वेबसाइट्स के से जो अपडेटेड फॉर्म में देते हैं आपको, ईएसआई करंट अफेयर्स जो पीआईबी की वेबसाइट से और योजना कुरुक्षेत्र से लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल जो इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको लेते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई और नबार्ड के जो सर्कुलर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको भी शॉर्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसी 2499 में 5 ESI और ARD mock test for phase 1 and the similar mock test for phase 2 we are giving you at ₹2499 only। अब बात करते हैं कि जो रिपोर्ट है, ऐसे रिपोर्ट है, उसका मेथड क्या होता है। सबसे बड़ी पहली बात, एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है www.ashe.government.in। तो जिन कॉलेजेस में, जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने अगर इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया है तो उनका जो डेटा है वो इस डेटा पर अपलोड करेंगे। तो उस डेटा के बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उस डेटा के अकॉर्डिंग, उस स्टैट्स के अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सबसे बड़ी बात कि इसमें उन्होंने 3 कैटेगरी के कॉलेज को लिया है, जिसमें यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नंबर लोएस्ट है, उसके बाद कॉलेजेस हैं जिनका नंबर हाईएस्ट है, और स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस है वो इन दोनों के बीच में कहीं है। तो इन तीनों कैटेगरी के कॉलेज के डेटा को एनालिसिस करके और उनको समझकर इन लोगों ने अपनी इस रिपोर्ट को तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अब देखते हैं इसकी की हाइलाइट्स क्या है। फ्रेंड्स, 396 यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेटली मैनेज, जिसमें से 420 यूनिवर्सिटीज आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। एज पर दिस रिपोर्ट, जो भी मैं डेटा, जो भी मैं फैक्ट्स की बात करूंगा वो केवल इस एशे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करूंगा। आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये डेटा जो है वो किसी और जगह से लिया गया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है वो स्पेशली बोलता है कि एज पर द एशे रिपोर्ट कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, तब आप ये स्टेट्स को वहां पे फिट करेंगे, अदरवाइज ये स्टेट्स और कहीं फिट नहीं होंगे। तो बी केयरफुल। अब एज पर दिस रिपोर्ट 17 यूनिवर्सिटीज जो हैं, these are exclusively for women, जिसमें से 3 largest number are located in Rajasthan. Moreover, there are 522 general universities and there are 11 language university. These are lowest in number and these are the maximum in number. Now we will talk about where are the highest number of colleges located इन विच स्टेट। देखिए दोस्तों, जब आप बात करते होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। आइदर इट में बी इंजीनियरिंग कॉलेज, आइदर इट में बी लॉ कॉलेज। तो यहां से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज एंड द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर कम्स एट सेकेंड एंड द थर्ड पोजिशन। आप यहाँ से सीरीज देख सकते हैं पूरी कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात भी है, बट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर द टॉप 3 स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस आर लोकेटेड। इट मे बी प्राइवेट कॉलेज ऑल्सो, इट मे बी स्टेट कॉलेज ऑल्सो, स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। अब देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉलेज सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बेंगलुरु जो अर्बन एरिया है वहां पर 1009 कॉलेजेस आर लोकेटेड। उसके बाद जयपुर आता है, हैदराबाद आता है, और अगर हम यूपी की बात करें तो प्रयागराज और गाजीपुर स्टेट्स हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस आर लोकेटेड। बट टॉप
जो किया है इट इज टॉप्ड बाय द बेंगलुरु अर्बन। नाउ अगर मैं देखता हूं कि रूरल एरिया और फीमेल की क्या कंडीशन है, तो 60.56% कॉलेजेस आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। इट्स अ वेरी गुड फिगर, एंड आउट ऑफ इट 10.75% कॉलेजेस आर एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल मेंबर्स। अब देखते हैं कि प्राइवेटली मैनेज, प्राइवेटली अनएडेड और प्राइवेटली एडेड कॉलेजेस की पोजीशन क्या है इंडिया के अंदर। अगर प्राइवेटली मैनेज कॉलेज कहूं तो ये 78.6% एंड प्राइवेटली अनएडेड 65.2%, प्राइवेटली एडेड कॉलेज 13.4%। अब इसमें से मैं प्राइवेटली अनएडेड कॉलेज का डेटा को एलोबरेट करता हूं तो यू विल फाइंड दैट आंध्र प्रदेश हैज द प्राइवेट अनएडेड कॉलेज कंस्टिट्यूट अबाउट 81%। इसको फॉलो किया है तेलंगाना ने और उत्तर प्रदेश ने, तमिलनाडु ने। तो आप अगर कहेंगे तो साउदर्न रीजन जो है अपना, वहां पर प्राइवेटली अनएडेड कॉलेज बहुत ज्यादा है। और मैं एक बात कहूं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो नए स्टेट्स हैं, तो इनके एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स को अप्लाई कर सके। अगर टोटल एनरोलमेंट रेशियो की बात मैं करता हूं फ्रेंड्स, दीज आर द फिगर्स, दीज आर द डेटा जो आपको मेमोराइज करने हैं, रिमेंबर करना है इनको। वाई? क्योंकि इस स्टेट्स पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा कि 2019 और 21 की जो रिपोर्ट है उसमें 3.85 करोड़ लोगों ने टोटल एनरोल किया है, एज कंपेयर टू 3.75 करोड़ इन 2018 एंड 3.42 करोड़ इन 2014 एंड 15। और इसमें ग्रोथ क्या मिली है आपको? 3.05%। आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो है फिगर आया है और जो ग्रोथ आई है वो 3.04% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है टोटल एनरोलमेंट रेशियो में। सबसे बड़ी और मोर इंपॉर्टेंट चीज है कि फीमेल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 49% कंस्टिट्यूट किया है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर 51% मेल है, 49% वीमेंस है, तो ये बैलेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। और मैं तो आशा करता हूं कि 49% से फीमेल्स की जो परसेंटेज है वो और ज्यादा जाए। अब इसमें से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आते हैं। और उत्तर प्रदेश में 49.1% मेल्स हैं और 50.9% आर फीमेल्स। तो ये डेटा बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर फीमेल्स बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है। अगर आप देखेंगे 2019 और 20 का डेटा, तो 2019-20 में 27% लोगों ने हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये, एज कंपेयर टू 2018 एंड 19 डेटा जो कि 26.3% है। और 24.3% जो है वो 2014 एंड 15 में था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है। फीमेल पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं ऑल ग्रुप्स की बात करता हूं तो ये 101 है पर 100 मेल मेंबर्स। बहुत अच्छा डेटा है, बहुत अच्छी वैल्यू है अगर आप देखेंगे तो। और अगर मैं एससी की बात करता हूं तो ये 1.05% यानी कि 105 फीमेल मेंबर है अमॉन 100 मेल मेंबर्स। और मैं यहां बात करूं कि 0.97% एसटी मेंबर्स हैं जिनका 97 100 मेल मेंबर्स हैं। अब आपको दोस्तों पता होगा आज भी वही ट्रेंड है कि लोग बीए ज्यादा करते हैं, बीएससी कम करते हैं, उसके बाद फिर बीकॉम करते हैं। तो आज का जो ट्रेंड है आप देखेंगे बीए, बीएससी और बीकॉम, ये आपका एनरोलमेंट रेशियो है। सबसे ज्यादा एनरोल किया है लोगों ने बीए में, फिर बीएससी में, फिर बीकॉम के अंदर। और जो टोटल स्टूडेंट एनरोल हुए हैं यानी कि 3.3 करोड़ जो स्टूडेंट एनरोल हुए हैं, इसमें से 85% जो लोग हैं उन्होंने वो 6 मेजर डिसिप्लिन, जो मेजर डिसिप्लिन हैं ह्यूमैनिटीज, एचआर में जाना चाहते हैं लोग, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी है, मेडिकल साइंस, आईटी एंड कंप्यूटर। तो 85% लोग तो इन्हीं 6 डिसिप्लिन के अंदर चले गए हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मैं बात करता हूं तो हाईएस्ट नंबर आर इन 32.7% ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस।
साइंस में 16% है, कॉमर्स में 14.9% है, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम आ गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि इतने ज़्यादा कॉलेजेस खुल गए हैं और जॉब है नहीं इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, तो ये वैल्यू जो है बहुत ड्रेस्टिकली डाउन हुई है। एनरोलमेंट इन स्ट्रीम्स के अंदर, इन डिसिप्लिन के अंदर बहुत कम हुआ है। लेकिन पीएचडी में क्या है, उल्टा है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लोग ज़्यादा पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीटेक कर लिया है तो एमटेक भी कर ही लेना चाहिए और पीएचडी भी कर लेनी चाहिए। तो पीएचडी का जो लेवल है, या फिर एक आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि पीएचडी कर लो तो शायद बेटर कुछ वो कर सकेंगे। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पीएचडी कर रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर सोशल साइंस एंड साइंस आती है। सोशल साइंस में अगर मैं कहूँ कि बीए के बाद एमए कर लिया जाए, साइंस में अगर देखा जाए तो बीएससी के बाद एमएससी कर लिया जाए। तो ये फिगर है, ये कि इस तरह के फिगर्स इस एशिया रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किए गए हैं। नाउ टीचर्स के बारे में देखेंगे तो जो ऑल पीपल टीचर्स रेशियो है वो ऑल इंडिया लेवल 26 है। अगर इसमें फिगर को मैं केवल रेगुलर एनरोलमेंट के रूप में याद करूंगा तो ये 23 हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लिए ये फिगर 28 है फॉर रेगुलर मोड। रेगुलर मोड आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? रेगुलर मोड मतलब होगा कि जो लोग कॉलेज आके अटेंड करते हैं, कुछ लोग क्या है कि डिस्टेंस लर्निंग से भी कोर्सेज करते हैं, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द रेगुलर मोड। नाउ अगर देखो तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं 15,03,156, जिसमें से 57.5% आर मेल टीचर, 42.5% आर फीमेल टीचर। तो यहाँ से आपका एक मिथ तो खत्म हो गया होगा कि लोग कहते हैं कि ज्यादातर लेडीज जो है वो टीचिंग लाइन में जाना चाहती है, पर अभी भी जो है वो मेल मेंबर्स ज्यादा है टीचिंग लाइन के अंदर। ऑल इंडिया लेवल पर यही फिगर देखेंगे तो 74 फीमेल है 100 एज कंपेयर टू द 100 मेल टीचर। अब ग्रुप सी और डी की बात करें तो ग्रुप सी में हाईएस्ट नंबर है 14.1%। ग्रुप सी क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एचआर जो मैनेज करता है, डायरेक्टली टीचिंग नहीं कर रहा लेकिन मैनेज करता है, वो ग्रुप सी में आता है। एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है जिसको हम अटेंडेंट्स बोलते हैं, जिनको हम लोग पियोन बोलते हैं, वो 27.4% कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है वो 15.1% एंड 17.2% कवर करता है, और ये हम बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। ठीक है। नाउ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो बहुत ही कम है इन नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों कि सोशल ग्रुप्स की क्या कंडीशन है। अगर मैं पहले तो बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो मेल अभी भी डोमिनेटिंग नहीं 51% है, ज्यादा है, और 49% है वो फीमेल है। एससी स्टूडेंट जो है वो 14.7% है, फीमेल और मेल का जो है वो रेशियो बराबर है। एसटी ग्रुप का क्या हाल है? एसटी ग्रुप में 5.6% है, कंडीशन वही है, मेल और फीमेल की बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 37% आर जो है वो जो परसेंट है, जो लोग हैं वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जिसमें 50.5% है वो मेल है। ओके। अब देखते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन है दोस्तों। देखिए, हम विदेश के लोगों को, फॉरेन के लोगों को भी एजुकेशन दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की और गर्व की बात है। 168 डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम से फायदा लेते हैं, जिसमें से जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं 63.9% को। उसमें से भी नेपाल ने सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूट किया है 28.1%, फिर अफगानिस्तान आता है, फिर बांग्लादेश आता है, फिर भूटान जो है 3.8% है। देखिए, सूडान, साउथ अफ्रीकन कंट्री से भी लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, जो 3.6% कंस्टिट्यूट करते हैं टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स को। अब दोस्तों देखते हैं मेजर हाइलाइट्स में क्या है। सबसे ज्यादा जो डिग्रियां दी गई हैं, सबसे ज्यादा जो डिग्री लोगों को दी गई हैं वो दी गई हैं बीए के अंदर 20.3 लाख, उसके बाद बीएससी है, उसके बाद फिर बीकॉम है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी देखेंगे तो एमए जो जिन लोगों ने किया है वो सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद एमएससी है, फिर एमबीए लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आ रहा है एमबीए, बट एमए ज्यादा लोग पास कर रहे हैं, फिर एमएससी कर रहे हैं, देन फिर दे आर कमिंग टू द एमबीए। इफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर पीएचडी लेवल की बात करें तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टॉप पर है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बात करूं तो सोशल साइंस एंड साइंस स्ट्रीम काउंट्स एट द नंबर 2। एक चीज और है, जो पीएचडी की है, द स्टूडेंट विच हैव एनरोल्ड फॉर द पीएचडी, तो ज्यादातर लोगों ने जो पीएचडी की है 29.8% वो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से की है। क्योंकि क्या होता है, जब स्टूडेंट पीएचडी करने जाते हैं तो दे एक्सपेक्ट सम अमाउंट की फेलोशिप करें या फिर कुछ हमें मिल जाए। तो आप देखेंगे स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी 23% है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो 30.9% है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 13.6% है। एक और चीज है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनका जो शेयर है वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उसमें है, उसके बाद फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में है, फिर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है। तो फ्रेंड्स ये था मेजर हाइलाइट्स फॉर दिस रिपोर्ट। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।